विक्रमादित्य। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक महान राजा की तस्वीर उभरती है ना? पर ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये भारतीय इतिहास और हमारी कहानियों में बसी एक पहचान है। एक ऐसा नाम जिसमें एक असली राजा का पराक्रम भी है और एक अमर कहानी का जादू भी। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम असल में बात किसकी कर रहे हैं। क्या विक्रमादित्य सच में कोई राजा थे जिनकी सच्चाई वक्त के साथ किस्से कहानियों में बदल गई, या वो हमेशा से ही कहानियों के एक हीरो थे? सच और कल्पना के बीच की ये जो धुंधली सी लकीर है ना, यही उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो विक्रमादित्य को समझने के लिए सबसे पहले उन खासियतों को जानना होगा जिन्होंने उन्हें एक आदर्श शासक बनाया। आखिर उनकी शख्सियत में ऐसा क्या था जो सदियों बाद भी लोगों को इतना प्रेरित करता है? सबसे पहले और सबसे जरूरी उनका न्याय। कहते हैं कि विक्रमादित्य का इंसाफ ऐसा था कि उनके राज में किसी के साथ अन्याय होना नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। और यही बात तो उनकी मशहूर विक्रम और बेताल की कहानियों का भी सार है ना? अच्छा, सिर्फ न्याय ही नहीं, उनका शौर्य, उनकी बहादुरी के भी क्या कहने। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को संभाला, बल्कि बाहरी खतरों से भी अपनी प्रजा को बचाया। और जो विदेशी हमलावर थे, शक, उनको तो ऐसी हार दी, ऐसी ऐतिहासिक हार कि उनका नाम ही पड़ गया शकारी, मतलब शकों का नाश करने वाला। सोचिए। पर रुकिए, विक्रमादित्य की ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी। असली ताकत तो उनके दिमाग में थी, उनके ज्ञान में। वो खुद एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और कला, साहित्य, विज्ञान, इन सबको बहुत बढ़ावा देते थे। सच कहें तो उनका समय ज्ञान का एक गोल्डन एरा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उनके दरबार के नवरत्न। जी हां, 9 ऐसे हीरे, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, एक से बढ़कर एक विद्वान उनकी टीम में थे। इससे साफ पता चलता है कि उनका राज सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक नॉलेज हब था। तो ये तो हो गई वो बातें जो उन्हें एक लेजेंड बनाती हैं। पर अब आते हैं असली सवाल पर। इतिहास में इसका क्या सबूत है? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई भी है? देखिए, इतिहास में जब हम झांकते हैं तो एक तारीख है जो सबसे अलग चमकती है, 57 ईसा पूर्व। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना का गवाह है। इसी साल 57 BCE में उन्होंने शकों को हराया और इस जीत की याद में शुरू किया विक्रम संवत, वही कैलेंडर जो आज भी भारत के कई हिस्सों में चलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि विक्रमादित्य की ये पूरी लेजेंड असल में गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ी हुई है। तो अब ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है। तो इतिहास में भले ही थोड़ी पहेली हो, पर विक्रमादित्य की असली जगह वो इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की यादों और हमारी संस्कृति में है। उनकी कहानी हमारी कल्चरल लेगेसी का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जो कभी मिट नहीं सकती। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं आदर्श राजा, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा राजा जिसमें हिम्मत, समझदारी और इंसाफ तीनों का परफेक्ट बैलेंस हो। विक्रमादित्य इसी बैलेंस का सिंबल बन गए। मतलब एक बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने कि राजा हो तो ऐसा। और ये जो बेंचमार्क है ना, ये अमर कैसे हुआ? ये अमर हुआ बेताल 25 और सिंहासन 32 जैसी कहानियों से। इन कहानियों में हर बार उनके सामने ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसे सवाल आते हैं जो किसी का भी दिमाग चकरा दे। पर विक्रमादित्य हर बार अपने सब्र, अपनी बुद्धि और अपने इंसाफ से हर परीक्षा में पास होते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। आज भी ये कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि वो हिम्मत, ईमानदारी और सही गलत का फर्क सीख सकें। यही तो है उनकी असली विरासत जो आज भी जिंदा है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? विक्रमादित्य राजा थे या सिर्फ एक किंवदंती?
शायद इसका जवाब ये नहीं है कि वो या तो एक थे या दूसरे। सच तो ये है कि वो दोनों थे। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब इतिहास में कोई इतना महान होता है तो वो सिर्फ इतिहास बनकर नहीं रह जाता, वो कहानियों का हिस्सा बन जाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है।